बोल रहा ना, IJKLM नामक 5 लड़के एक गोलमेज में लगी कुर्सियों पर इस प्रकार बैठते हैं कि आई के बाई और एम है ना। देखो कितना लड़का है, 5 गो है ना। हम लोग 2 फिगर लेके करते हैं ना। देखो एक में तुम्हारा अपने आप सही हो जाएगा, एक में या तो दोनों सही हो जाएगा या तो एक सही होगा, जो भी होगा। बोला आई के बाई और एम है ना, यहाँ पे समझ लेना। आई के लेफ्ट में क्या बोल रहा है, आई के लेफ्ट में कौन है, एम। देखो यार समझ लेना, एल का मतलब है लेफ्ट, है ना। आई के लेफ्ट में कौन है, एम है, ठीक है। और 5 को था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा था, एम और के के बीच में जे है ना। क्या बोल रहा था, एम और के के बीच में कौन है, जे, ठीक है। इसको भी लिख लिया हम लोग। उसके बाद और जे और एल के बीच में के है ना, जे और एल के बीच में कौन है, के। यही बोल रहा था ना, जे और एल के बीच में के, तो के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें से देखो तुम लोग सबसे पहले किसको बैठा सकता है, बोलो। इसको बैठाते हैं ना, इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे एम है ना, तो इसको एम से भी रिलेटेड हो रहा है ना। एक काम करो ना, इसी को बैठा पहले, है ना। देखो जे जो है ना, किसके किसके बीच में, एम और के बीच में है क्या। लेकिन और एक टाइप हम लोग का हो सकता है क्या, कि जे यहाँ पे रहेगा तो के इधर भी रह सकता है और एम इधर भी रह सकता है। कह अभी भी तो बीच में ही है, जे नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हम लोग का हो सकता है। ये वाला हम लोग का हो गया क्लियर, है ना। अब उसके बाद देखो, अब तुम लोग को बोल रहा था ना कि आई के लेफ्ट में कौन आना चाहिए, एम। अब आई को तुम कहाँ बैठाएगा, आई को यदि यहाँ बैठाएगा तो लेफ्ट उधर एम होना चाहिए, आई को यहाँ बैठाएगा तो उसका लेफ्ट में उधर एम होना चाहिए, क्योंकि सबका फिर से अंदर की तरफ। तो आई को यदि तुम यहाँ बैठाएगा, यहाँ पे बैठाएगा, तो आई का लेफ्ट में एम इधर होना चाहिए, तो एम तो उधर है नहीं। आई के लेफ्ट में एम इधर होना चाहिए, तो उधर भी नहीं है। मतलब ये फिगर हम लोग का गलत हो रहा है ना। आई का लेफ्ट में एम होना चाहिए, मतलब आई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया हम लोग का। अब क्या बोल रहा है, जे और एल के बीच में क्या होना चाहिए, जे और एल के बीच में ना, तो एल कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। जे और एल के बीच में कौन होना चाहिए, जे और एल के बीच में क्या होना चाहिए, जे और एल के बीच में क्या है ना, ठीक है। हम लोग को क्या पूछा था, बोलिए ना, के तुरंत दाएं कौन है ना, के तुरंत दाएं। अब के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ, देखो ना, के तुरंत दाएं, तुरंत दाएं का मतलब ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, के तुरंत दाएं मतलब ये वाला ना, के तुरंत दाएं कौन है, यही ना। तो कौन बैठा हुआ है, के तुरंत दाएं कौन है, जे। ये तुम लोग का आंसर। चलो इसको करो तो 7 नंबर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, 6 लड़कियां एक वृत्त के में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है ना। बोल रहा है 6 लड़कियां हैं, 6 गो लड़कियां है ना, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें भी चलो 1 2 3 4 5 6, है ना। देखो सामने सामने ही लेना, इसके सामने एक, इसके सामने एक, इसके सामने एक, है ना। इधर उधर मत लेना, तुम लोग को फिर बताए नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 6 गो है। अब यहाँ पे समझो पहले, देखो हम लोग को बोल रहे हैं ना, बिंदु बीजी के बाई ओर है ना। बिंदु बिंदु जो है ना, बीजी के बाई ओर, बीजी बीजी के लेफ्ट में है, ठीक। एक कंडीशन है हम लोग के पास में। आगे क्या बोल रहा है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा। ये रेखा जो है ना, बिंदु किसके किसके बीच में बोला, बिंदु और मुमताज के बीच में ना, बिंदु और मुमताज के बीच में ये रेखा, बिंदु और मुमताज के बीच में, बिंदु और मुमताज के बीच में है ना, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जैसा बीजी और निर्मला के बीच में है ना। ये जैसा जैसा जो है ना, किसके किसके बीच में है, बीजी और निर्मला ना, बीजी बीजी और निर्मला, निर्मला के बीच में है, ठीक। बीच में मुमताज के बाईं ओर कौन बैठा है। तुम लोग सोच रहा होगा कि सर इसको तो हम डायरेक्ट बैठाएंगे ना तो तुरंत हो जाएगा, इतना देर क्यों लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जब बड़ा बड़ा देखा ना तब नहीं बनेगा तुमसे, और तुमको अब क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, और तुमको दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस यहीं से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लिखने में उसको जितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा लिखने में, अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना।
एक बार पढ़िए, फिर गलती हो गई फिर पढ़िए, या तो फिर कहीं मिस्टेक हो गया तो फिर उसको पढ़िए एक बार, फिर एक बार पढ़िए, फिर एक बार, मतलब लेख देख के उसमें ही ज्यादा समय लगेगा आपका। इसीलिए और हमको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये तीनों लिख लिए बस, अब इसी के अकॉर्डिंग हम बैठा सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहा था, देखो किसको बैठा ले पहले, देखो बीजी है, निर्मला है ना, बीजी यहाँ पे मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना, तो इसको भी बैठा सकते हैं हम लोग पहले, बिंदु और मुमताज, बिंदु यहाँ पर भी बिंदु मिल रहा है, तो जिसको भी बैठा सकते हैं, दोनों में से हो जाएगा। किसको बैठा ले पहले, इसको बैठाएंगे, इसको बैठाएं, बोलो इसको, इसको भी बैठाते हैं, चलो ज्येष्ठा बोला ना, ज्येष्ठा जो है ना किसके किसके बीच में, बीजी और निर्मला ना, यहाँ पे बीजी आएगा है ना, और यहाँ पे निर्मला, इस साइड में करके बना लो ना, 2 3 4 5 6, सबका फेस केंद्र की ओर, ये वाला हम लोग को कौन वाला हो गया, ये वाला हो गया ना, लेकिन इसको हम लोग का और एक कंडीशन हो सकता है, अब जैसा बीच में है मतलब निर्मला इधर हो सकता है, बीजी उधर भी हो सकता है ना, तो इसको लिख लो और एक बार यहाँ पे जे डबल एस ए जैसा, और इधर निर्मला ले लो, और इधर हम लोग का आएगा बीजी, तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है, जो गलत होगा ना वो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब तुमको किसको, अब तुम किसको बैठा सकता है, बीजी के लेफ्ट में बिंदु है ना, बीजी के लेफ्ट में बिंदु, ठीक है, तो बीजी के लेफ्ट में बिंदु मतलब इसमें ले सकता है क्या, बीजी का लेफ्ट कहाँ लीजिएगा, है ना, तो ये मिस्टेक हो गया ना, गलती हो गया, वो बीजी के लेफ्ट में कौन था, बिंदु, बीजी के लेफ्ट में बिंदु था ना, इसको हटा दीजिए, और एक चीज बचा हुआ, बिंदु और मुमताज के बीच में रेखा, बिंदु और किसके बीच में, मुमताज, मुमताज के बीच में कौन है, रेखा, यही ना। ठीक है, क्या पूछा है तुम लोग को, बोलो, मुमताज के बाएं, लेफ्ट में, मुमताज के बाएं कि दाएं, मुमताज के बाएं, मुमताज का बाएं किधर होगा, इधर होगा कि उधर होगा, इस साइड में ना, तो नहीं, मुमताज का उधर दाएं होगा, है ना, मुमताज का बाएं इस साइड में होगा, ऐसे करके बैठा हुआ है तो उसका बायां इस साइड से ही होगा ना। ठीक है, तो मुमताज के बाएं कौन बैठा हुआ है, निर्मला ना, ये निर्मला होगा, लिख देंगे यहाँ पे, कि छोड़ो ना, ये मुमताज के लेफ्ट में कौन बैठा है, निर्मला ना, इसको आंसर कर लो, ये बोला ना कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है ना, सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है ना, यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठेगी, यही ना, 6 वो है ना, यहाँ पे समझ लेना, 6 जन है, 2 को फिगर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, इसको बनाना है, समझो यहाँ पे क्या बोल रहा था, सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है ना, सरिता, यहाँ पे समझना, ये जो सरिता है ना सुषमा के लेफ्ट में है, लेफ्ट में, एल का मतलब है बाईं ओर, है ना। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है, तथा सुधा के दाईं ओर, सुधा के दाईं ओर कौन है, सुधा के दाईं ओर ना, सुधा के राइट में कौन है, बोलो, फर्स्ट पर्सन है ना, कौन, सरिता ही है ना, देख लेना अच्छे से एक बार, सुधा के राइट में सरिता है, आर का मतलब राइट हुआ, दाएं तरफ, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था, सरिता के सामने शिल्पी है, उसको हम लोग बैठा सकते हैं, है ना, आप उसको कहीं पर भी बैठा लीजिए, सरिता और शिल्पी को, ठीक है, यहाँ पे उसको मिडिल में ही रखते हैं हम लोग, ये सरिता और इधर शिल्पी, ठीक है, इधर भी बैठा सरिता और ये शिल्पी, क्या बोला था हम लोग को, सरिता के सामने शिल्पी है ना, सामने का मतलब होता है कि सरिता यहाँ है तो शिल्पी वहां है, आमने सामने, है ना। ठीक है, वो दोनों हम लोग का हो गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या आगे क्या बोल रहा है, सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, शिल्पी जो है सरोज के लेफ्ट में है ना, सरोज, सरोज के लेफ्ट में, शिल्पी सरोज के लेफ्ट में, सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है, तथा शोभा के दाईं ओर कौन है, शिल्पी। ठीक है, यदि सरोज सरिता से, यदि सरोज सरिता से और शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेते, बताइए सरिता के सामने कौन बैठा है, यही ना। ठीक है, अभी छोड़ दो, अभी अभी इसको बैठा लो, उसके बाद हम लोग आगे उसको चेंज करेंगे, किसको किसको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे समझो, देखो अब तुम लोग को क्या बोल रहा था, अब किसको बैठा सकता है, तुम लोग उसको समझो, बोल रहा था सुषमा के लेफ्ट में सरिता होना चाहिए। ठीक है, सुषमा के लेफ्ट में सरिता मतलब सुषमा को हम लोग यहाँ पे ले लें, सुषमा के लेफ्ट में सरिता था ना, सुषमा को यहाँ पे ले लो, सुषमा के लेफ्ट में सरिता हो रहा है ना। ठीक है,
चलो इसको हटा दो। सुधा के राइट में सरिता है ना, तो सुधा को कहां पे ले लें, यहाँ पे सुधा के राइट में सरिता, सुधा के राइट में सरिता, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो सरोज के लेफ्ट में शिल्पी है, सरोज के लेफ्ट में शिल्पी है, तो सरोज को कहां बैठाएंगे, यहाँ पे। सरोज के लेफ्ट में शिल्पी हो रहा है, इसका लेफ्ट इधर से होगा ना, तो सरोज के लेफ्ट से शिल्पी हो रहा है। ठीक है, सरोज का लेफ्ट से शिल्पी यहाँ पे ले सकता है सरोज, दोनों फिगर एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, सरोज का लेफ्ट से शिल्पी। ठीक है, शोभा का राइट से कौन होना चाहिए, शिल्पी ना, शोभा का राइट से शिल्पी, तो शोभा कहां पे आएगी, यहाँ पे। ठीक है, शोभा का राइट से शिल्पी। हाँ, अब यहाँ तक ठीक है तुम लोग का, दोनों फिगर एक जैसा बन गया, सही होगा तो दोनों सही हो जाएगा, या तो फिर एक गलत होगा एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम लोग को क्या निकालने बोला, किसका किसका स्थान चेंज करने बोला है। यदि सरोज सरिता से, है ना, सरोज किससे चेंज करता है, सरिता से ना, मतलब सरोज के स्थान पे कौन आएगा, सरिता, और सरोज यहाँ पे आएगा, यही ना। ठीक है, उसके बाद किसका बोल रहा था, शोभा सुषमा से ना, शोभा सुषमा से, मतलब शोभा यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन आएगा, सुषमा, और शोभा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। हाँ, अब क्या पूछा है, तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठी है, यही ना, सरिता अभी कहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे ना, तो सरिता के सामने कौन बैठेगा, यहाँ पे ये बैठी है ना, शोभा, तो हो गया, शोभा होगा, लिख लेना ना कहीं पे, यहाँ पे लिख लो, जो लिख लो, सरिता के सामने ये शोभा हो रहा है ना, ये शोभा, लिख लो ना यहाँ पे, सरिता के सामने शोभा, ये तुम लोग का आंसर है। बोल रहे हैं 6 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त का घेरे में बैठी है, जूली रंभा और रति के बीच में है ना, यहाँ पे लिखते हैं इसको, इस साइड में ही लिखते हैं ना, जो जूली जो है ना, जूली रंभा और रति के बीच में, रंभा और रति के बीच में जूली। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा था, रजनी सविता के बाईं ओर, रजनी सविता, सविता के लेफ्ट में, शहनाज रंभा और रजनी के बीच में, शहनाज, शहनाज जो है रंभा और रजनी के बीच में, है ना, रंभा और रजनी के बीच में बोला है ना, रंभा और रजनी, शहनाज बोल रहा था, शहनाज रंभा और रजनी के बीच में, बताइए रति के बाईं ओर कौन है। ठीक है, हो गया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं इसको, है ना, अब हम लोग इसको पहले किसको बैठा सकते हैं, बोलो, बैठा सकते हैं फर्स्ट वाला को, है ना, देखिए ना, उसको बैठाते हैं, और जूली जो है ना, रंभा और रति के बीच में, रंभा और रति के बीच में, ठीक है क्या, है ना, लेकिन उसका 2 कंडीशन हो सकता है, ये जूली है ना, इधर रति इधर भी हो सकता है, और रंभा इधर भी हो सकता है, ये 2 कंडीशन हो सकता है, फर्स्ट वाला हो गया तुम लोग। अब यहाँ पे देख लो, श्वेता के लेफ्ट में रजनी है, उसको वो तो अभी हम लोग को मिल नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दो अभी, हटाओ। क्या बोल रहा था, रंभा और रजनी के बीच में शहनाज है ना, रंभा, यहाँ पे रंभा है ना, रंभा और रजनी, रजनी को यहाँ पे लेना है, रजनी के बीच में कौन है, शहनाज यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, रंभा और रजनी, रजनी को यहाँ पे ले लेते हैं, रजनी के बीच में शहनाज, देखो ना, बोल रहा था ना कि रंभा और रजनी के बीच में शहनाज है, रंभा और रजनी के बीच में शहनाज है ना, और रंभा और रजनी के बीच में शहनाज आया ना, दोनों फिगर में हम लोग का हो गया इसमें, है ना। अब यहाँ पे आगे देखो, इसको क्या बोल रहा था कि श्वेता के लेफ्ट में रजनी होना चाहिए, श्वेता के लेफ्ट में, अच्छा श्वेता के लेफ्ट में रजनी इस फिगर में कहीं भी बैठा सकता है, देखो ना, श्वेता के लेफ्ट में रजनी, है ना, श्वेता को, और तो श्वेता का कोई जगह नहीं है, श्वेता का एक ही जगह, ये वाला, श्वेता के लेफ्ट में रजनी, देखो ना, रजनी श्वेता के लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में नहीं है, इस साइड क्या होता है, रजनी श्वेता के राइट में है ना, तो ये फिगर गलत हो जाएगा, है ना। तो लोगों को बोला गया है कि श्वेता के लेफ्ट में रजनी होना चाहिए, श्वेता के लेफ्ट में मतलब श्वेता कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, श्वेता के लेफ्ट में रजनी हो रहा है क्या, श्वेता का लेफ्ट इधर होगा ना, इस साइड में, है ना, तो श्वेता का लेफ्ट से रजनी हो रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालने बोला था, क्या बोला, रति के, तो रति के बाईं ओर ना, रति का बायां किधर होगा, इस साइड में, तो रति के बाईं ओर कौन है, रति के बाईं ओर कौन है, बोलो, श्वेता, श्वेता, ये तुम लोग का आंसर होगा, है ना, ये श्वेता। अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि ए डी के सामने है ना, इसको बैठा सकता है तुम लोग, ए डी के सामने है ना, सामने का मतलब ऐसे लिखना है तुमको, ए डी के सामने है,
ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे ए ले लो और यहाँ पे बी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं ना सोच रहा है कि सर डी को यहाँ ले लीजिए, ए को वहां ले लीजिए, अरे एक ही चीज होता है, नहीं होगा। ए डी के सामने है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा था सी ए और बी के बीच में है, सी जो है ना ए और बी के बीच में है, ठीक है। आगे रहने दो, ठीक है। सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में, एफ ई और ए के बीच में, चलो इसको भी रहने दो। डी के बाएं बी है, डी के लेफ्ट में है ना, डी के लेफ्ट में बी है, बस हो गया। डी के लेफ्ट में बी है, तो बी के ठीक बाई और कौन बैठा है, तो बी के ठीक बाई और पूछा है ना। देखो यहाँ पे समझो इसको, ए के सामने डी है, वो तो हम लोग बैठा लिए हैं, तो इसको हटा दें, ठीक है। उसके बाद देखो बोल रहा है ना कि ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी ना, तो ए और बी के बीच में, तो बी को इस साइड में ले तो सी यहाँ पे आएगा, ए और बी के बीच में सी बैठेगा, है ना। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी के बीच में, मतलब बी को यहाँ ले सकते हैं, सी यहाँ ले सकते हैं, तब भी तो बीच में से सी हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो एक का बोला था हम लोग को क्या, एक वर्ड को समझो यहाँ पे, देखो बोल रहा है ए और बी के बीच में कौन है, सी। तो अगर ए से हम लोग इधर बी को लिए और सी को यहाँ लिए, तो अभी भी सी बीच में है, और अगर यदि ए और बी को इस साइड में ले तो सी अभी भी बीच में है क्या, बोलो है कि नहीं है, ठीक। चलो ये वाला हो गया हम लोग का। अब बोल रहा ना ए और ई के बीच में कौन है, एफ, ए और ई है ना। अच्छा ए और ई इधर, ई को यहाँ पे बैठा ले, ए और ई के बीच में कौन है, एफ, और यहाँ पे क्या बैठा है, ए है यहाँ पे, ए और एफ के बीच में कौन है, ई, हो गया ना। चलो ये वाला हो गया। अब एक लास्ट कंडीशन है, अच्छा ए और एफ के बीच में क्या है, ए और ई के बीच में एफ है ना, ये वाला ठीक है ना। ए और ई के बीच में ना, ए और ई के बीच में एफ है ना, सॉरी, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम लोग दोनों में से एक कट जाएगा, है ना। देखो क्या बोल रहा था, डी के लेफ्ट में कौन है, बी ना, डी के लेफ्ट में बी होना चाहिए, डी का लेफ्ट, अच्छा डी का लेफ्ट में बी होना चाहिए, क्या डी का लेफ्ट किधर होगा, पहले बोलो, इधर होगा ना, डी का लेफ्ट में बी है, क्या कौन है डी के लेफ्ट में, ये है ना, तो ये वाला तो गलत हो गया, है ना। तो ये वाला देखो ना, डी के लेफ्ट में बी है, देखो डी के लेफ्ट में बी है कि नहीं है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, प्रयत्न हम लोग बी के ठीक बाई और कौन बैठा है ना, बी के ठीक बाएं ना, बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, इधर होगा ना उसका बाएं, बी के ठीक बाएं कौन है, सी है, ये वाला सी है ना, ये सी हम लोग का आंसर होगा, ये देखो, है ना। अब 11 नंबर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, है ना। बोल रहे हैं तो कितना जन है, दो दो चार दो छह जन है ना, एन आर और ओ के बीच में, ठीक है, 6 जन है हम लोग का। बोल रहा था हम लोग एन आर ओ के बीच में है, एन जो है ना ये आर और ओ के बीच में है, ठीक है। एम जो है ना क्यू और पी के बीच में, एम क्यू और पी के बीच में, ठीक। आर पी के बाई ओर है, आर पी के लेफ्ट में। बताइए एम और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए ना, ठीक है। पहले किसको ले लें, इसी को ले लेते हैं, आर और उसी को लेते हैं, उसको ले लें, हाँ यही को लेते हैं, फर्स्ट ही वाला को लेते हैं ना। क्या बोल रहा था, एन जो है ना किसके बीच में, आर और ओ के बीच में, उसका दो कंडीशन हो सकता है, ये एन को हम लोग जब बीच में रख ले तो ओ को इधर और आर को इस साइड में कर सकते हैं, ये ठीक है तुम्हारा। उसके बाद क्या बोल रहा था, पी के लेफ्ट में आर है, देखो ना इसमें पी के लेफ्ट में आर कहीं में बैठा सकता है, पी के लेफ्ट में आर, पी को यहाँ लेगा तो लेफ्ट में आर नहीं होगा, पी के लेफ्ट में आर इधर, ये फिगर गलत हो जाएगा तुम लोग का, है ना, ये वाला पी के लेफ्ट में आर नहीं आ सकता है, पी के लेफ्ट में आर मतलब यहीं पे पी आएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। और पी और क्यू के बीच में एम है, पी और क्यू को यहाँ पे ले लो और एम को यहाँ पे ले लो। अब हम लोग को ये फिगर हम लोग को गलत हो गया, ये वाला फिगर हम लोग का सही हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, पहले उसको समझते हैं। बोला एम और आर के बीच में कौन बैठा है, एम और आर के बीच में कौन बैठा हुआ, बोलो ना, पी है ना, ठीक। एम और आर के बीच, है ना, ये पी बैठा हुआ है, ये तुम लोग का आंसर है।